अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस चैनल पे आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहार शरीयत के मुकम्मल कोर्स के बारे में जानकारी कि इस चैनल पर इंशाअल्लाह आपको बहार शरीयत की मुकम्मल जानकारी मिल जाएगी। बहार शरीयत क्या है इसके बारे में हम थोड़ी सी तफसील से जानेंगे। इससे पहले ये जान लें कि बहार शरीयत के बारे में उलमाए किराम क्या क्या फ़रमाते हैं, बल्कि ख़ुद सदर शरिया अली रहमा मुसन्निफ़ साहब ने फरमाया है कि इसके जो शुरू के 6 हिस्से हैं इसका हर घर में होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हर फ़र्ज़ उलूम का बयान है। इसके अंदर जो इंसान को सीखना ज़रूरी है आमतौर पर हर चीज़ से, उन सब का इसके अंदर बयान है, तो इसलिए इसका होना भी हमारे घर में ज़रूरी है। बहार शरीयत के मुसन्निफ़ यानी राइटर है, उनका नाम है सदरुश शरिया बदरुत्तरीक़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। सबसे ज़्यादा मशहूर ये चीज़ है कि बहार शरीयत को आलिम में दीन जो हमारे हैं उलमाए किराम, उन्होंने फरमाया कि ये आलिम बनाने वाली किताब है। और वाकई में ऐसा है भी कि अगर बहार शरीयत किताब को कोई मुकम्मल तौर पर अच्छे से समझ करके पढ़ ले, जो उलमाए किराम से पढ़े हो, तो वो वाकई में एक दरस निज़ामी के आलिम को छोड़ करके बाकी जानकार के लिहाज से वो बेशक आलिम ही कहलाएंगे, क्योंकि उसको शरई लिहाज से सारी जानकारी हो चुकी होगी जो उमूमन आमतौर पर इंसान को ज़रूरत पड़ती रहती है। ये सारी जानकारी उसके अंदर हो जाएगी। अब एक होता है कि अपने से ख़ुद से पढ़ना, ख़ुद से पढ़ने में वो एक आम आदमी से मुकाबले में थोड़े से तो ज़्यादा होंगे, मगर वो आलिम नहीं कहला सकते। क्यों? क्योंकि वो समझ के थोड़ी पढ़ रहे हैं, इसकी गारंटी थोड़ी कि वो समझ के पढ़ रहे हैं, बल्कि वो तो अपने तौर पे पढ़ रहे हैं। हो सकता हो वो सही पढ़ा हो सकता हो उसने दुरुस्त ना समझा हो, ऐसा भी हो सकता। तो इसलिए मैंने चाहा कि एक आलिम दीन के ज़रिए से इसके एक हम कोर्स लाते हैं जो मुकम्मल पूरी होगी। ये तकरीबन 1 साल के अंदर में हो जाएगी इंशाल्लाह ये पूरी, और हफ्ते में 2 मरतबा आएगी। तो चलिए हम बहार शरीयत के बारे में थोड़े से जान लेते हैं। बहार शरीयत, तो इसका अगर हम माना देखते तो हो जाएगी शरीयत की बहार। ठीक है, शरीयत की बहार। तो यानी इसके अंदर शरीयत के बारे में तकरीबन तमाम जानकारी हमको मिल जाएगी जो आमतौर पर इंसान को बचपन से लेकर के मरने के बाद तक के जो होते हैं वो सब तकरीबन हमको मिल जाएगी। तो आइए हम थोड़ी से इसकी तफसीली वजाहत से समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हम पढ़ेंगे, क्या क्या समझेंगे। ठीक है, इसके अंदर अल-मुख्तसर में अगर कही जाए तो हमने शरीयत के बारे में तकरीबन हर वो चीज़ पढ़ेंगे जो हमें बचपन से लेकर के पैदा होने से लेकर के आखिर तक के मरने तक के जो कदम कदम पर चीज़ आती है, पेश आती है हमारे सामने में, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। चाहे वो हमारा बचपन में समझ लीजिए पैदा हुए उसके बाद ख़तना हो, या फिर नाम रखने के ताल्लुक़ से चीज़ें हो, या फिर अकीका हो, या और भी दिगर चीज़ें जो रस्मात होते वो सब है। इसके अलावा जब 7 साल की उम्र होती है तो नमाज हमारे ऊपर पढ़ना हो जाता है, यानी नमाज का हुक्म हो जाता है हमको कि हम भी नमाज़ पढ़े। उसके बाद 11 साल की उम्र में तो मार पीट करके नमाज़ पढ़ाने का भी हुक्म है वालिदैन से। उसके आगे उम्र बढ़ती है तो हमें नमाज के बारे में आता है कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इन सब की नॉलेज हमें इसके अंदर मिलेगी तफसील के साथ, पूरी हम समझेंगे इसके बारे में। फिर इसके अलावा भी और अक़ीदे वगैरह के बारे में कि अक़ीदे हमें कैसे रखने चाहिए, किस तरह के रखने चाहिए। तो इस तरह ये हम बचपन से लेकर के आखिर तक के, फिर निकाह तलाक़ वगैरह के मामलात, ये सब इसके अंदर आएगी जो आखिर तक के यानी दफनाने तक, यहाँ तक के वसीयत वगैरह जो होती है, जायदाद, विरासत, ये सब तक के हम करेंगे। तो आइए अल-मुख्तसर में हम डिटेल्स में थोड़ी सी जान लेते हैं कि बहार शरीयत में क्या क्या है। बहार शरीयत में 20 हिस्से हैं। 20 हिस्से यानी 20 अलग अलग कह लीजिए कि ये 100, 150, 200 की पेज होगी। इसका एक एक किताब होता है, इन सब को एक जगह जमा करने को यानी हिस्सा कहते जाते हैं, 20 हिस्सा। ठीक है, इसकी 3 जिल्दों में नई एडिशन आई, 3 जिल्दों में, फिर 6 जिल्द में भी आई है। बहरहाल तो आगे हम इसके बारे में समझते हैं, एक एक हिस्से में क्या क्या पढ़ेंगे। अल-मुख्तसर में हम जान लेते हैं। सबसे पहले है कि इसमें पहला जो हिस्सा होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे अक़ाइद, ज़ात व सिफ़ात के बारे में, यानी अल्लाह ताला के बारे में कि अल्लाह ताला कौन है, वो किस तरह, उसकी ज़ात क्या है, किस तरह का है वो। जैसे कहीं पर हम सुनते हैं कि अल्लाह ताला सुनता है, अल्लाह ताला देखता है, अल्लाह ताला कलाम फरमाता है, इस तरह की बातें तो है, लेकिन किस तरह करता है, यानी क्या इसके अंदर है जो किस तरह से वो करता है। फिर हम कहते हैं कि अल्लाह ताला के न हाथ है, न पैर है, न कुछ भी है, न कान है, न आँख है। जब आँख नहीं है, कान नहीं, तो देखता कैसे है? अल्लाह ताला इल्म वाला है,
वो जानता है तो जानता फिर कैसे है, जैसे हम समझते हैं कि दिलो दिमाग में होता तो हम जानते समझते, फिर अल्लाह ताला के लिए कैसा है। इसी तरह अल्लाह ताला की सिफ़त है, उनकी बहुत सारी सिफ़त, जैसे कि हम कहते हैं अल्लाह ताला की 99 नाम है, एक ज़ाती है, बाकी सब सिफ़ाती नाम है। तो वो क्या क्या है और किस तरह है, फिर वही नाम अगर कोई दूसरे मखलूक रखे तो उसमें फ़र्क क्या होता है वगैरह। इसी तरह अल्लाह ताला के बारे में अक़ीदा हम ये इल्म ग़ैब वगैरह के रखना कि ग़ैब का जानने वाला, और भी दीगर चीज़ें हम रखेंगे। इसी तरह अक़ाइद, नबूवत, रिसालत के बारे में, नबी कौन है, फिर रिसालत किसको मिलती है, फ़रिश्ते कौन है, जन्नत, दोज़ख, हशर, नसर, क़ब्र, आखिरत, तकदीर, ये सब के बारे में हम सिर्फ पहले हिस्से में समझेंगे। दूसरे हिस्से जो है उसके अंदर हम तहारत के बारे में, पाकी के बारे में कि पाकी नापाकी के बारे में हम बयान पढ़ेंगे समझेंगे, जिसमें वज़ू, गुस्ल, कपड़े पाक करने का तरीका वगैरह आ जाता है। कपड़ा किन चीज़ों से नापाक होता है, किस मिकदार में नापाक होता है, कितना लगने से वो नापाक है, कितना लगने से नहीं नापाक होता है। इसमें हमारे ख़वातीन और भाई भी बहुत सारी गलती करते रहते, तो इस सब के बारे में भी हम इसमें डिटेल्स में समझेंगे हिस्सा नंबर 2 में। इस तरह इसी में हम हैज़ व निफास के ताल्लुक़ से जो हमारी बहनों को आते तो उसके बारे में भी कि वो किस तरह का है, क्या क्या है। कभी तो इसमें नमाज माफ़ होता है और कभी कभी नमाज माफ़ नहीं होता है। इसके बारे में फ़र्क उन्हें सीखना समझने को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसके बारे में भी हम इसमें सीखेंगे। इसी तरह इस्तिंजा वगैरह के ताल्लुक़ से। ठीक, आगे हम तीसरे हिस्से में सीखेंगे अज़ान और नमाज के बारे में, नमाज का शर्त क्या क्या है, उससे पहले क्या क्या चीज़ों का होना ज़रूरी है। इस तरह नमाज का तरीक़ा भी सीखेंगे, कुरान पढ़ने का तरीक़ा भी सीखेंगे, फिर इमामत के बारे में भी पढ़ेंगे सीखेंगे। इसी तरह मस्जिद के बारे में भी कुछ कुछ अहकाम हम सीखेंगे। इसी तरह बेवज़ू कोई चीज़ छूने पढ़ने वगैरह सब के ताल्लुक़ से भी सीखेंगे। इस तरह चौथे में भी हम नमाज के ताल्लुक़ से जो दीगर नमाज है उन सब के बारे में भी सीखेंगे, जैसे वितर है, नवाफिल है और कज़ा नमाज है, सजदा सहव वगैरह है, मरीज़ का, मुसाफिर का नमाज है, जुमा वगैरह की नमाज है, या तिलावत कुरान है, नमाज ईद है, खौफ का नमाज है। इस तरह और भी चीज़ें हम सीखेंगे, यहाँ तक कि मैयत को नहलाने, दफनाने, गुस्ल पहनाने, कब्र वगैरह, इन सब के बारे में भी हम सीखेंगे। अगला आता है 5वां, जिसमें हम ज़कात और उसर के बारे में, बहुत से लोग तो उसर जानते नहीं, उसर क्या होता है। ज़कात, सदका फ़ितर, सदका वगैरह इन सब के बारे में भी सीखेंगे। इस तरह रोज़ा के बारे में भी हम इसमें सीखेंगे। चाँद के बारे में भी कि चाँद हमें कौन कौन से महीने का चाँद देखना ज़रूरी होता है। ठीक है, कोई महीने का चाँद देखना ज़रूरी होता है। इसी तरह और रोज़े के मकरूहात वगैरह, जो किस चीज़ से रोज़ा मकरूह होता है, किससे टूट जाता है, ये सब भी हम इसके अंदर सीखेंगे। इसी तरह इफ्तारी वगैरह के ताल्लुक़ से भी, कभी कभी क्या होता है कि इफ्तारी कोई बहुत ज़्यादा देर से करते, ये भी सही नहीं है, और जो पहले कर लेते उससे तो रोज़ा ही नहीं होता। तो इसमें सही क्या है, ये सब मालूमात भी हम इसके अंदर सीखेंगे। इसी तरह इसमें हम एतिकाफ़ के ताल्लुक़ से भी सीखेंगे समझेंगे। छठा बाब आता है हज के ताल्लुक़ से कि मिक़ात, एहराम, तवाफ़ का तरीक़ा वगैरह, और जमज़म की हाज़िरी वगैरह, सफ़ा मरवा की सही, सर मुंडाना यानी बाल मुंडवाते हैं उसके बारे में, अरफ़ात के बारे में हम सीखेंगे, और भी जो हज के लिए वहाँ होती है ज़रूरत पेश आती है उन सब के बारे में। इसी तरह इसमें हम जो क़ुरबानी होता है ये भी हम सीखेंगे कि क़ुरबानी कब कब किस तरह से होती है, क्या इसकी कितनी किस्में हैं। वाजिब होता है कभी कभी नफ़ल, कभी सुन्नत, और कभी वाजिब। दो तरह का भी होता है, एक होता है सब पर वाजिब होना, एक होता है ख़ास किसी के ऊपर वाजिब होना, और एक होता है कि कभी कभी गरीब पर वाजिब हो जाए किसी चीज़ की, तो ऐसा भी होता है। फिर 7वें हिस्से में निकाह के बारे में सीखेंगे, और इसी तरह दूध के रिश्ते के बारे में सीखेंगे कि दूध का रिश्ता होने से कभी कभी वो रिश्ता जो है हराम हो जाता, उसे हमें नहीं करना होता है। इस तरह हुकूक ज़ौजैन के बारे में सीखेंगे हम, और इसके शादी ब्याह के रस्म वगैरह क्या क्या है, किस तरह होती है, उन सब खुराफाती चीज़ों के बारे में भी सीखेंगे और समझेंगे। इसी तरह हिस्सा 8 में हम तलाक़ के बारे में सीखेंगे। तलाक़ के शराइत क्या है, तलाक़ कौन कौन से होते हैं, तलाक़ बाइन क्या है, तलाक़ रजई क्या है, तलाक़ मुग़ल्लज़ा क्या है, और तलाक़ सिपुर्द करने का भी बारे में हम सीखेंगे कुछ कुछ, और रजत। और फिर इसके अलावा हलाला के बारे में भी हम सीखेंगे कि हलाला क्या होता है। इसी तरह ज़िहार के बारे में भी सीखेंगे। लिआन, इद्दत, नुफ्ता वगैरह के बारे में भी हम सीखेंगे। इद्दत क्या है, किस तरह की होती है, कैसे गुजारा जाता है।
इन सब की भी हम तफसील में करेंगे। इसी तरह 9 में हम आज़ाद करने का बयान, कसम वगैरह के बारे में हम सीखेंगे। 10 में हम लुक़ता और लक़ीत, शिरकत, वक्फ़, मसारिफ़, मस्जिद, वक्फ़े, मरीज़, इन सब के बारे में हम सीखेंगे। 11 जो हिस्सा होगा इसमें हम कस्बे हलाल, जो कमाई होती है, हम लोग काम करते हैं और उससे जो पैसा हासिल करते हैं, इस ताल्लुक़ से हम सीखेंगे कि शरीयत हमको किस तरह कहती है, कौन चीज़ें हलाल है, कौन चीज़ें हराम है, किस तरह के हम बिज़नेस कर सकते हैं, यानी तिजारत, बै, ख़रीदो फ़रोख्त वगैरह, ये सब भी हम बहुत तफसील से इसके बारे में सीखेंगे। इसी तरह और भी इसके अंदर हम सीखेंगे, जैसे सूद वगैरह के बारे में, बै सलम। इसी तरह हम हिस्सा 12 में सिखाएंगे किफ़ालत के बारे में, हवाला, कज़ा, इफ्ता, तहकीम, गवाही, शहादत के बारे में हम सीखेंगे। वकालत, वकील जो होते हैं, इन सब के बारे में भी हम कुछ सीखेंगे, यानी तफसील के साथ सीखेंगे। और 13 में हम दावा के बारे में सीखेंगे, तहालफ़ के बारे में सीखेंगे, यानी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे। इकराह मरीज़ के बारे में सीखेंगे। इसी तरह 14 में मुजारबत, वदियत, आरियत, हिबा, इजारा और इजारा, दाया, ज़मीन, अज़ीर वगैरह के बारे में हम सीखेंगे। इसी तरह हम 15 में इकरा और बुलूगत वगैरह के बारे में भी सीखेंगे। इसी तरह कुर्बानी, अकीका वगैरह के बारे में भी हम हिस्सा नंबर 15 में सीखेंगे। और 16 में हमारा जो बहुत ज़्यादा आमतौर पे ज़रूरत पड़ती है वो वाला हम हिस्सा में सीखेंगे, खाना पानी, कलाम सलाम वगैरह, अदब और मस्जिद व क़िबला, ज़ियारत क़ुबूर, इसाले सवाब, ख़बर इमामा, अंगूठी, जेवर देखने, छूने, पहनने वगैरह, जितने भी अदब है, सफ़र के आदाब वगैरह, इन सब के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, कैसे खाना पीना चाहिए, कैसे सफ़र में किन किन चीज़ों के हमें लिहाज रखना चाहिए, इन सब के बारे में हम सीखेंगे। 17वां सबक में हम तहर्री के बारे में सीखेंगे। और 18वां सबक जो है वो किसास का है, कत्ल पर गवाही देना, इकरार कत्ल के बारे में, इन सब के बारे में हम सीखेंगे। 9वां जो सबक है वो इस्लाम और इल्म के बारे में हम सीखेंगे, इल्म फ़िक़्ह, आदाब इफ्ता वगैरह, तबक़ात फ़ुक़हा, इन सब के बारे में हम सीखेंगे। और 20वां जो हिस्सा होगा इसके अंदर हम विरासत वगैरह के बारे में सीखेंगे, कैसे किस तरह की विरासत होती है कैसे। और यहाँ इसी सबक में हम वसीयत के बारे में भी कुछ सीखेंगे कि किन किन चीज़ों का वसीयत करना जायज़ होता है और किन किन चीज़ों का नाजायज़ हराम भी होता है, और कभी कभी वसीयत करना वाजिब भी होता है, यानी ज़रूरी होता है कि उसकी वसीयत करें लेकिन हम नहीं कर पाते, उन सब के बारे में भी सीखेंगे। इसी तरह अस्हाब फ़राइज़, जो इसके बारे में हम सीखेंगे, अस्हाब फ़राइज़ वगैरह कौन है, ये हिस्सा नंबर 20 में। तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आप अल-मुख्तसर में इसको समझ गए होंगे। बहुत लंबी ये तफसीलें मैंने बहुत मुख्तसर में बताया है। तो बाहरी शरीयत में इतना कुछ हम सीखेंगे जिससे पूरे दिन के हमें अच्छे से मालूमात हो जाए हासिल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। तो यहाँ से इंशाअल्लाह 2 वीडियो आएगी हफ्ते में, वो आप गौर से सुनिएगा, समाअत कीजिएगा। जो हमारे मौलाना ज़ीशान रज़ा क़ादिरी रज़वी साहब जो बरेली शरीफ से है, आलिम से फ़ारिग हुए हैं और इफ्ता का भी चल रहा पढ़ाई, तो उन्हीं के ज़रिए से हम इसको सीखेंगे, समझेंगे इंशाअल्लाह। अगर कुछ समझ में ना आए, कोई समझने की दिक्कत आए, तो आप हमें मैसेज कमेंट वगैरह भी कर सकते हैं, जिससे आपको बआसानी समझा दी जाएगी। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।